स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्टिंग विद योर डाउट्स। लास्ट क्लास हमने डाउट क्लास की रखी थी वैसे तो, बट हमारा जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमारा होमवर्क था, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी सारे नोट्स लिखवाए थे। एक्सरसाइजेस 2.1 2.2 दी थी, और ठीक है पॉलिनॉमियल्स हम कर रहे थे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। 2.1 2.2 में कुछ और डाउट्स हो तो बताओ, अदरवाइज फिर आगे कंसल्ट करते हैं। यस नो भी बताना है आपको, आगे चलें या नहीं। नो डाउट्स, उन्होंने कहा ओके। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर चल रहा था 2.1 2.2 मैंने ऑल क्वेश्चंस लिखे थे, तो आई गेस सबके कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम करके। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि देखो, दो थ्योरम थे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, आपको रजिस्टर वाला पेज दिख रहा होगा, रजिस्टर पे देखो। मैंने आप लोगों को बोला, लेट से फाइंड रिमाइंडर if x plus 2 is divided by, sorry, x plus 2 divides the p of x, और इसको ले लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, हमें रिमाइंडर निकालना है अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो। सो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव वन क्या आता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने एक डिवीजन वाला ये बॉक्स बनाया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स प्लस 2 कितना आएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो बना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सिंबल्स चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। जस्ट मेरे को जो चीज़ समझानी है वो इसके बाद आएगी। नेक्स्ट हम करेंगे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस का साइन, कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 4। अब डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो 4 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, दैट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। और इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2। सो हमको ये तीन क्या मिले, इन तीन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। ये जो तीन चीज़ें हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इनको क्या बोलते हैं, इनके लिए एक टर्म होती है, इनके लिए एक टर्म होती है। एनीवन? हमसे तो हमारी क्लास इंग्लिश हिंदी में मिक्स चलेगी, तो मैं सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा। हम इन तीन चीज़ों को क्या बोलेंगे, सुदीक्षा लास्ट में जो बचा
इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एंड फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, देन द लेफ्ट आउट पार्ट इज द रिमाइंडर. Divisor, dividend, quotient, remainder. Further division is not possible. Further division is not possible. ये प्रोसेस अच्छा, ये प्रोसेस डिस्कस नहीं हुआ. ओके ओके ओके. तो चलो इस पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, फिर पहले मैं आपको समझा देता हूँ. आई गेस मैं क्लास 10th से आपको कंफ्यूज कर गया, मैंने क्लास 10th में करवाया था. इसको एक बारी के लिए यहीं पर रोकते हैं, पहले मैं समझाता हूँ. हमारे पास देखो 2.1 और 2.2 में आपने क्वेश्चंस करे, और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं. एक पी ऑफ एक्स आपको गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और आपको निकालना था फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपने क्या करा, पुट p of x is equals to 0, therefore x square minus 1 is equals to 0, x square is equals to 1, and x is equals to plus 1 or minus 1. Now x is equals to 1 और x is equals to minus 1, इनको क्या बोलते हैं, zeros of polynomial. x is equals to 1 और x is equals to minus 1, ये जो दो वैल्यूज आई हैं 1 and minus 1 are the zeros of polynomial. एंड अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ विद x, इसको भी विद x ले जाता हूँ, सो व्हाट विल इट बिकम, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनने के बाद जो यहाँ पर ये चीज़ आई है, दीज आर द फैक्टर्स. सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, 1 एंड माइनस 1 आर द zeros of polynomial and x minus 1 and x plus 1 are the factors of polynomial. इतना क्लियर. पहले इस चीज़ का बताओ, जीरोस एंड फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया. जीरोस कब होते हैं, फैक्टर्स कब होते हैं, जब हमको x की वैल्यू पता होती है उसको बोलते हैं हम जीरोस, एंड जब हमको इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको ही, तो वो बन जाता है एक फैक्टर. जल्दी से बताओ इतना क्लियर है या नहीं. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डिवीजन की. जो जीरोस हमने कैलकुलेट करे, जीरोस कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं. बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रिमाइंडर थ्योरम एंड दूसरी है फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें हम सीधा रिमाइंडर निकालते हैं, मतलब कि कौन सा प्रोसेस हो गया, डिवीजन वाला जो मैंने पीछे करा था.
मेरे को लगा था कि डिस्कस हो चुका है बट स्टिल नहीं हुआ था डिवीजन वाला जो अभी पीछे करा। एंड फैक्टर थ्योरम में हम बनाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स में डिवीजन नहीं होती, इसमें नॉर्मली हमारा बस फैक्टर्स बनते जाते हैं। तो देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बाद में बताने से अच्छा, यहाँ से जो भी ज़ीरोस या फिर फैक्टर्स निकलेंगे दोनों से आंसर विल बी सेम। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं बट आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने पीछे लिया, जो मैंने पीछे ही क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया था, या चलो उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। एक नया फ्रेश क्वेश्चन ले लेते हैं, वो अलग से एक डिस्कशन पॉइंट बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिया मैंने, p ऑफ x है हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, या तो आपके पास आ सकता है फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, या फिर आ सकता है फाइंड फैक्टर्स, या फिर आपके पास आ सकता है whether this thing is फैक्टर और नॉट, फैक्टर है या नहीं। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर कब होगा कब नहीं होगा। अच्छा, शायद ये भी ना करा हो, फैक्टर कब होगा कब नहीं होगा। सब चीज़ों के आंसर अभी डिस्कस करते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए आ सकता है, रिमाइंडर की जगह ज़ीरोज़ भी आ सकता है, फैक्टर्स भी आ सकता है, फैक्टर है या नहीं ये भी आ सकता है। चारों चीज़ों के आंसर्स मैं आपको पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद देता हूँ। पहला मेथड, p ऑफ x है हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, दूसरे वाले को हम ऐसा करते हैं, q ले लेते हैं, q ऑफ x है हमारे पास x माइनस 1। इतना क्लियर। उसके बाद हमको डिवाइड इससे करना है ना, q ऑफ x से, तो हम इस q ऑफ x को जो है हम पुट करेंगे q ऑफ x को 0। Therefore, x minus 1 is equals to 0 and we get x is equals to 1। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि ये जो x माइनस 1 है ये हमारा 0 है इस पॉलिनॉमियल का। अभी हमें नहीं पता 0 है या नहीं है, बट वी सपोज या फिर लेट x is equals to 1 is the 0 of p of x। p of x का 0 है, मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब 0 है तो 0 है तो 2.2 एक्सरसाइज में हमने करा था कि हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो आंसर विल बी 0। अब देखो मैंने p के अंदर 1 की वैल्यू पुट करी तो कितना बनेगा, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, सॉल्व आउट टू बी 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अगर ये वैल्यू, हमारे पास दो चीज़ें,
पहली चीज तो दिस इज रिमाइंडर। जो हम इतनी देर से रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम डिवाइड करते हैं तो दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, आगे जस्टिफाई भी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर लगाते हैं इफ या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पर इफ लगाने की जगह रिमाइंडर पर लगाते हैं। रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिलहाल वाला केस कौन सा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो का। इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, देन जो हमने यहाँ पर वन लिखा था, वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमने यहाँ पर सिर्फ ऊपर सपोज करा हुआ था ना, वन इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो था पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन, अगर ये जीरो है दैट मीन्स हमने ऊपर क्यू ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इज द फैक्टर। यस, एक्स माइनस वन इज द फैक्टर। और यहाँ पर नो, एक्स माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, हमारे पास ऊपर देखो चार क्वेश्चंस थे। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, और ये जो चल रहा है ये फैक्टर है या फिर नहीं है। तो मेरे पास देखो, मैंने सॉल्व करा यहाँ पर, तो इसको सपोज करा था। सपोज का मतलब ये नहीं है कि हमने आंसर निकाल लिया, हमने सपोज करके निकाला था रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर इज जीरो तो हम बोल सकते हैं यस, जो हमने वैल्यू पुट करी थी वन, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एंड वो जो x माइनस वन था वो फैक्टर है। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जो हमने x की वैल्यू पुट करी थी वन, वन इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर। ठीक है, इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, नई चीज़ें हैं, बट समझ में आया या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या था, ये था मेथड नंबर वन सॉल्व करने का। मेथड नंबर टू, एंड ये वाला मेथड आपका आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम में, क्योंकि इससे हमको क्या मिला, रिमाइंडर। दूसरा आता है फैक्टर थ्योरम के रिस्पेक्ट में। कौन सा, क्या चीज़ समझ में नहीं है आपको? सेकंड वाला, सेकंड जो मैंने पीछे सॉल्व करा। हमारे पास मैंने देखो ये बनाया डिवाइड का सिंबल, नॉर्मल डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना। ये डिवीजन देखना, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स के बीच में, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अंदर तो लिखेंगे बड़ी पावर वाला, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस वन। हमेशा बड़ी पावर वाला जो है वो डिविडेंड बनेगा, बाहर अंदर आएगा, और जो छोटी पावर वाला है वो आएगा डिवाइजर बन के बाहर। अब डिवीजन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है हमें यहाँ, अच्छा सबसे पहली चीज़ सीरियल ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और लास्ट में कांस्टेंट। ऐसे ही डिवाइजर में भी सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ की फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म के जैसा बनाना है। बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये चीज़ बन जाए? बताओगे आप लोग? प्रोसेस मैं करूँगा बट ये चीज़ें आप बताओगे। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, मतलब डिवाइज़र को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि वो x की पावर 4 बन जाए?
ठीक है, एक्स क्यूब हमने क्वेश्चन में लिखा एक्स क्यूब। हमने एक्स क्यूब निकाला किस तरीके से कि फर्स्ट टर्म की जैसी बन जाए, बट इस क्वेश्चन को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 और ये चीज़ माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और डिवीजन में आप सबको पता है हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे चेंज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, साइंस हो जाते हैं चेंज अगर हम माइनस कर रहे होते हैं। और इनकेस नहीं पता तो जब हम माइनस करते हैं दो पॉलिनॉमियल्स को तो उनके नीचे वाले के साइंस चेंज हो जाते हैं और जो ऊपर वाला है उसके नहीं होते। इनकेस हम यहाँ ऐड कर रहे होते तो साइंस चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मानो x प्लस 1 3x प्लस 2, अगर मैं कर रहा हूँ ऐड तो साइंस चेंज नहीं होंगे, ये बनेगा 4x प्लस 3। बट अगर लिखा है x प्लस 1 3x प्लस 2 और हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट तो पहले साइन चेंज x माइनस 3x बनेगा माइनस 2x, 1 माइनस 2 बनेगा -1। ठीक है, इन केस किसी को ना पता हो तो हम थे यहाँ पर, तो साइंस चेंज हुए, फर्स्ट वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम बनाई थी। यहाँ पर क्या बनेगा 2x क्यूब और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, अब x को 2x क्यूब बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस x को 2x क्यूब बनाना है। 2x से नहीं सीधी कुछ और, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, इसके जैसा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करा 2x क्यूब और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -2x स्क्वायर। माइनस करेंगे तो साइंस चेंज, माइनस बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1। अब x को इसके जैसा बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 प्लस 1 तो x माइनस 1, साइंस चेंज, ये कैंसिल और यहाँ से आया 2। अब देखो ये डिवीजन तो सबको पता ही है, डिवीजन के अंदर दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशेंट, नीचे वाला इज डिविडेंड एंड लास्ट में जो बचता है दैट इज रिमाइंडर। डिवीजन का प्रोसेस तो सबको पता ही है, ये 2 आया रिमाइंडर। अब ये 2 आना और जो पीछे हमने सॉल्व करा था वन वैल्यू पुट करके उसका 2 आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि बाय चांस तुक्का लग गया कि दोनों में 2 आ गया, वहाँ भी मैंने रिमाइंडर लिखा था, यहाँ भी मैंने रिमाइंडर लिखा है। मतलब कि आप चाहे ये प्रोसेस फॉलो करो चाहे पीछे वाला प्रोसेस फॉलो करो, आपका रिमाइंडर आएगा सेम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है डिवीजन का, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पर, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर है x माइनस 1, क्वोशंट है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर है प्लस 2। इतना क्लियर, कैन वी यूज एनी ऑफ द मेथड इन एनी केस। सीधी अगर स्पेसिफिकली आया रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अदरवाइज आपके पास आया फाइंड द रिमाइंडर करके, या फिर आपके पास आया, या समझाता हूँ एक बार पहले ये चीज़ देखो। ठीक है, अब हमारे पास सेम 4 क्वेश्चन,
जीरो क्या है, दूसरा रिमाइंडर क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, चौथा इज फैक्टर और नॉट। ठीक है, अब एक बार आपको थोड़ा सा देखो, अभी जो मैंने पीछे बोला वो रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ चला गया? अच्छा, हमने फैक्टर्स की डिस्कशन लास्ट क्लास में करी ही नहीं थी, ठीक है, मैंने अभी करी है। देखो, ये सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। अगर मेरे पास रिमाइंडर जीरो है तो मैं बोलूँगा जो मैंने x की वैल्यू डाली वो ज़ीरो है और ये चीज़ फैक्टर है। बट अगर रिमाइंडर ही ज़ीरो नहीं है, कुछ ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी और है, पॉजिटिव नेगेटिव x की टर्म्स में कुछ भी, तो ना तो ज़ीरो आएगा ना ही वो फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब जो मैंने इसको दूसरे मेथड से करा, लॉजिक तो सेम रहेगा। ठीक है ना, लॉजिक तो सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नो ज़ीरोज़, फैक्टर है या नहीं, नॉट अ फैक्टर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर था टू। और फैक्टर्स जब वो ज़ीरो ही नहीं है, फैक्टर ही नहीं है, तो फैक्टर्स भी नो लिखने की जगह ना नॉट एप्लीकेबल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ीरोज़ कुछ ना कुछ तो बन ही सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं क्यू ऑफ एक्स को हटा दूँ तो बन सकते हैं। फैक्टर्स भी अभी निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ज़ीरोज़ भी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर था टू। इन केस यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखते हैं, इन केस रिमाइंडर इज ज़ीरो, इन केस रिमाइंडर इज ज़ीरो, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या बन जाती, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। और आगे रिमाइंडर तो ज़ीरो है, ये हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता ज़ीरो की वजह से। यहाँ पर बने ये दो ब्रैकेट्स, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं दीज आर द फैक्टर्स, x minus 1 and this x minus 1 and x cube plus 2x square plus 1 are factors। ठीक है ना, और जब मैं इसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करके x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आई वन, सो वन इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी डिस्कशन समझ में आई? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बताओ। अगर मेरे पास सब कुछ डिपेंड करता है रिमाइंडर पे, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो जो पीछे का पार्ट बचा है डिवाइजर एंड कोशेंट, उनको मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टर्स हैं, और उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के मैं बोल सकता हूँ वो x की वैल्यू ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। बट अगर रिमाइंडर ही ज़ीरो नहीं है तो वो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि फैक्टर को ही ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर को ही ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो अगर वो फैक्टर ही नहीं है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना होने की वजह से वो फैक्टर ही नहीं है, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगा। और आपके पास अगर क्वेश्चन आए फाइंड द रिमाइंडर, अगर आपके पास क्वेश्चन आए फाइंड द रिमाइंडर, तो आपकी मर्जी है, आप डिवाइड करके दिखाओ या फिर
या फिर ये वाला मेथड कि हमने एक पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को दूसरे वाले पॉलिनॉमियल में पुट कर दिया, तो जो आंसर आया दैट इज द रिमाइंडर। दोनों मेथड में से आपकी विश है, आपकी विल है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो एंड कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करते, जब तक स्पेसिफिकली लिखा ना हो। रिमाइंडर थ्योरम लिखा आ गया तो ऐसे करना पड़ेगा, और बाय चांस फैक्टर थ्योरम आ गया तो फैक्टर थ्योरम के लिए दिस इज बेसिकली फैक्टर थ्योरम कि आपने डिवाइड करा और ऐसे फैक्टर्स बना के दिखाए, रिमाइंडर यहाँ पर बचता है तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर, और बाय चांस रिमाइंडर नहीं आता तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाल देंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। इन एनी केस बोथ मेथड्स कैन बी यूज्ड। सीधी, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं बोला कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो या फैक्टर थ्योरम, यू हैव यू कैन अप्लाई एनी मेथड। जनरली मेंशन नहीं होता कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। जनरली क्वेश्चन आता है इज इट अ फैक्टर और नॉट, और फाइंड द रिमाइंडर या फाइंड द ज़ीरोस। आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ज़ीरोस, फाइंड द रिमाइंडर, या इज इट अ फैक्टर और नॉट। सो वी कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स। ओके क्लियर। सो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, सो बिना क्वेश्चंस करे तो हम आगे नहीं जाएंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा ये बताना, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग किस किस को आती है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम सुना हो ये नाम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बट किस किस को आती है। ठीक है, यस का मतलब आई एज्यूम कि आती है इसलिए लिखा है आपने यस। देखो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when this is divided by this, check whether this is factor or not। ठीक है, वही तीन चीजें, चेक करो फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर ढूंढो, फैक्टर्स ढूंढो, जीरोस ढूंढो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन करें, आप बता, या मैं बताऊं कौन सा थोड़ा सा अच्छा रहेगा ज़्यादा। हम्म, करते हैं क्वेश्चन। चलो आप ही बता दो जो भी आपको लग रहा है, तीनों ही इजी से। फर्स्ट का 2 and 5, x+5, 2 and 5, फर्स्ट एंड फोर्थ। दो दो क्वेश्चंस करवाओगे। चलो ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चंस करेंगे, एक मैं रिमाइंडर वाले तरीके से करवा देता हूँ, एक फैक्टर वाले तरीके से करा देता हूँ। तो आप लोगों ने एक तो मुझे फर्स्ट का फोर्थ बोला, इस वाले पार्ट के लिए तो आपका रिमाइंडर वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, और बाकी कोई पार्ट करना है तो हम उस फैक्टर वाले तरीके से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर दूंगा फैक्टर वाले से। ठीक है, तो क्लास में जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हों ज़्यादा अच्छा है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करवा लोगे तो होमवर्क में दिक्कत आएगी। आंसर नंबर 1 पार्ट नंबर 4 आपको बोला है
पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 फाइंड रिमाइंडर if p of x is divided by x plus pi। अब इसको मैं डिवीजन वाले से मेथड से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जहाँ पर हमको ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं गिवन होती ना, वहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड पाई वैसे भी थोड़ा सा। अच्छा पाई ये बताओ, पाई वेरिएबल है कांस्टेंट है? पहले तो आप ही बोल दो, इज पाई अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? इज पाई अ कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट, ठीक है। डिवीजन से भी कर सकते हो, ऐसा करना डिवीजन से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना, मैं रिमाइंडर से करवा रहा हूँ। सो इसको मैंने लेट करा क्यू ऑफ एक्स, लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो, या ऐसा भी नहीं, हम लिखेंगे लेट क्यू ऑफ एक्स बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये मैंने लेट करा कि वो फैक्टर है। दिस मीन्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यू ऑफ एक्स का मतलब है एक्स प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स की वैल्यू आ गई -पाई। ठीक है, ये आपका ना ही, वैसे तो मैंने बोला था एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होती है, बट ये जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि ये मैंने लेट करा हुआ है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स, वी गेट पी ऑफ एक्स चल रहा था, एक्स की जगह ये चलो पी ऑफ एक्स पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब मेरे पास x की वैल्यू है -पाई, तो p ऑफ -पाई का क्यूब प्लस 3 × पाई का स्क्वायर प्लस 3 × पाई+1 कितना बन गया? -पाई³ प्लस 3 पाई² प्लस 3 पाई+1। इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? यदि लॉन्ग डिवीजन में अभी नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे ना हम। इसके आगे अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 डालता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सॉल्व वो भी नहीं हो पाएगा, वो और बड़ी वैल्यूज़ बन जाएंगी। अच्छा ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द रिमाइंडर, हमारा आंसर। लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट आएगी, देयरफॉर रिमाइंडर इज दिस व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x। ठीक है, इसी को मैं लॉन्ग डिवीजन में कर देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन के लिए क्वेश्चन आप लोग बताते रहना, मैं लिखता रहूँगा। सेकंड मेथड और ये था फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर होता रहे डिवीजन। फर्स्ट टाइम कर रहे होगे आप लोग डिवीजन पार्ट। x
प्लस पाई। एक्स को एक्स क्यूब बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स को एक्स क्यूब बनाना है, जल्दी जल्दी बताते रहो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब, और यहाँ से प्लस पाई एक्स स्क्वायर, साइंस चेंज, माइनस एंड माइनस कैंसिल। ये बना 3x² प्लस पाई का तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐड हो नहीं सकता 3 और पाई, तो प्लस पाई एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं था सॉरी, माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स को 3x² बनाना है, क्या करें? ये आएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा 3/x, तो x वाली टर्म के नीचे प्लस 3/x, साइंस चेंज कैंसिल। ये एज इट इज माइनस पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हम इस 3 और 3 पाई को कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्लस 3x एज इट इज माइनस 3/x एज इट इज, और ये प्लस 1 आ गया एज इट इज। x को बनाना है माइनस पाई एक्स स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करें जल्दी बताओ? x को बनाना है माइनस पाई एक्स स्क्वायर, माइनस पाई, सीति ने बोला माइनस पाई, सुदीक्षा ने बोला माइनस पाई एक्स, ठीक है, माइनस पाई एक्स, तो ये बनेगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा माइनस पाई स्क्वायर एक्स, माइनस पाई स्क्वायर एक्स, साइंस चेंज कैंसिल। कितना बना 3x एज इट इज माइनस 3/x प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को लेंदी करने से ज़्यादा अच्छा, ये तीनों में x है ना, ऐसा करते हैं इस स्टेप की जगह हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? x अगर मैंने कॉमन ले लिया 3 माइनस 3 पाई, कॉमन लूँ या ना लूँ? चलो बिना कॉमन लिए बना लो। 3 स्टेप्स बन जाएंगे आप लोगों के। पहले हम करेंगे 3x के जैसा बनाएंगे, प्लस 3, सो ये बन गया 3x प्लस 3 पाई, 3x प्लस 3 पाई, साइंस चेंज कैंसिल। ये कितना आया? माइनस 3/x प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 3 पाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूँ, फिर हम इसके आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या चलो पेज पर लिख देता हूँ। देख, हमारे पास चल रहा था 3/x पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 3 पाई, यहाँ पर था x प्लस पाई, और कोशेंट हमारा पहुँच गया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पाई एक्स प्लस 3 तक, और ये वाली टर्म चल रही है माइनस 3/x प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 3 पाई। ठीक है, हम क्वेश्चन को आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। सो माइनस 3/x बनाना है, x को माइनस 3/x बनाना है, तो हम करेंगे माइनस 3 पाई से, माइनस 3/x माइनस 3 पाई
स्क्वायर प्लस प्लस कैंसिल पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर, सारी टर्म्स कॉपी कर ली। अभी भी एक्स वाली टर्म बची है, अब दोबारा से करेंगे प्लस पाई स्क्वायर से, तो बना पाई स्क्वायर एक्स प्लस पाई क्यूब माइनस माइनस कैंसिल 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। अब ये देखो, ये ऊपर जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था एंड यहाँ पर जो निकाला है दोनों एग्जैक्टली सेम है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर 3 पाई, ये अच्छा माइनस का आ रहा है, ये देख लेते हैं, प्लस 1 माइनस 3 पाई कहाँ से आ गया, अच्छा माइनस 3 पाई ऊपर वाली चीज़ में यहाँ पर माइनस पाई डालना था, माइनस पाई एंड माइनस पाई, तो माइनस पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ से बनेगी -3 पाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हमने पाई डाल दिया था एक जगह। तो दोनों आंसर्स एग्जैक्टली सेम हैं। सो इस चीज़ को मैं आगे, ये जो मैंने पेपर पर लिखा है इसको आगे रजिस्टर पर लिख दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। सो क्लियर हुआ या नहीं दोनों मेथड्स? हमने एक क्वेश्चन को डिवाइड करके भी देख लिया और रिमाइंडर वाले तरीके से भी देख लिया। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ओके, इट इज क्लियर। सो अब हमने इसी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कर लिया है, तो बाकी क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे वो आप लोगों के लिए होमवर्क। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस किस को आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? कुछ आंसर्स सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है? टू फाइंड फैक्टर्स या zeros of polynomial from quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो याद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बता दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स या फिर जीरोस किसमें से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये बता दो। हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं सीधी डिग्री 3 को बोलते हैं क्यूबिक। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2। आकांक्षा टू टर्म्स नहीं बोलेंगे। टू टर्म्स मीन्स व्हेन टू टर्म्स आर लाइक, जब प्लस माइनस के सिंबल्स आते हैं, जैसे x+2, दिस इज टू टर्म्स, बट पावर 1 होने की वजह से दिस बिकम्स लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ax² + bx + c। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग काम कैसे करती है वो देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, हम सबसे पहले निकालेंगे a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। इन तीन वैल्यूज़ को कलेक्ट करके हम करेंगे a × c।
ए मल्टीप्लाई बाय सी करके जो वैल्यू आई है उसको दो पार्ट्स में करेंगे डिवाइड, पहला और यहाँ पर आया दूसरा। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से तो हमें मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर एस लिखने की जगह यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो दो नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लार्जर वाला नंबर और यहाँ पर स्मॉलर, जो दो नंबर्स आएंगे उसमें से लार्जर एंड स्मॉलर, इन दो वैल्यूज में से को अगर मैं प्लस करता हूँ, लेट से एक वैल्यू आई यहाँ पर, एक वैल्यू आई यहाँ पर, एक वैल्यू आएगी यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, बी। जो यहाँ पर बी था वो वैल्यू होगी बी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़, छोटा सा डायग्राम मिडल स्प्लिटिंग के लिए। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये चीज़ यहाँ लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर और ऐड करके मिलेगा बी, मल्टीप्लाई करके मिलेगा ये, और छोटी सी ये टेबल। ठीक है, आज क्वेश्चन तो शायद डिस्कस ना हो पाए, बट आप लोग इसको नोट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये टॉपिक जो है आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस चैप्टर में काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा, 11th में 12th में हर जगह काम आएगा। और अगर आपको ये ही नहीं आता होगा ना तो आपको कोई समझाएगा आगे। ओनली एडिशन इट कैन बी सब्ट्रैक्शन आल्सो आई थिंक। सिटी सब्ट्रैक्शन को एक्चुअली पता है हम क्यों नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई एंड एडिशन बोलते हैं। अगर मैंने लिखा है x माइनस टू, सो इसको हम वे ऑफ थिंकिंग हमारा रहता है x प्लस माइनस टू, हमने माइनस टू ऐड करा x के अंदर। ऐसे ही अगर मैं डिवीजन में लिखता हूँ x अपॉन टू, मतलब कि x इंटू वन अपॉन टू, मैंने वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई करा है x से। ठीक है, तो बस समझने समझने का डिफरेंस है, हम डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन को थोड़ा बोलना प्रेफर कम करते हैं। एक्चुअल में हो तो टू से डिवाइड रहा है बट हम बोलते हैं वन बाई टू से मल्टीप्लाई। एक्चुअल में टू माइनस हो रहा है बट हम बोलते हैं कि माइनस टू ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बस उस वजह से मैंने प्लस का सिंबल लगाया है, और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ये ना तो आपको आगे जाके जल्दी से कोई समझाएगा ना कुछ और होगा, तो ध्यान से समझना। ये पहला कॉलम बना फैक्टर्स का। चार तरीके के हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 एंड 4। साइन ऑन एडिशन, साइन ऑन मल्टीप्लिकेशन, और इसको कुछ नाम नहीं दे रहे बट देख लेंगे क्या चीज़ है। फैक्टर्स, अब या तो दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो। ये पहले वाला जो है इसको मैं ले रहा हूँ लार्जर, और जो दूसरे वाला है उसको मैं ले रहा हूँ स्मॉलर। ऊपर टेबल में बनाया था ना लार्जर फैक्टर स्मॉलर फैक्टर्स, तो हो सकता है दोनों क्या हो रहे हो, दोनों फैक्टर्स और माइनस के। इफ इट इज माइनस 32 कैन बी राइट माइनस 20 माइनस 12। हाँ, सीधे लिख सकते हैं माइनस 20 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 32। हो सकता है पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो,
हो सकता है पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। सो अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ऐड होने पर सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और मल्टीप्लाई होने पर सिंबल आएगा प्लस का। अगर दोनों माइनस के हैं तो ऐड होने पर सिंबल आएगा माइनस का और मल्टीप्लाई होने पर सिंबल आएगा प्लस का। और इन दोनों केसेस में बड़े वाला नंबर, लार्जर वाला नंबर पॉजिटिव है तो ऐड होने पर प्लस, माइनस होने पर यहाँ पर ऐड होने पर माइनस, और मल्टीप्लाई होने पर दोनों देंगे नेगेटिव का सिंबल। कितना क्लियर? यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर इस वाले केस में दोनों नंबर्स हो रहे हैं ऐड, इस वाले केस में भी दोनों नंबर्स हो रहे हैं ऐड, और यहाँ पर हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर भी हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। सिंबल्स ये आएंगे बट एक्चुअल में दोनों नंबर्स ऐड होंगे, यहाँ पर भी ऐड, यहाँ सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये छोटी सी टेबल आप लोगों के काम काफ़ी आएगी। तो एक्चुअल अब क्वेश्चन होंगे कैसे इस पे बेस्ड, वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक दो दे देता हूँ, लेट्स ट्राई करके देखना कि हो पाता है या नहीं। आज का जो क्लास थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोनों में, एंड ध्यान रखना मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बट पेपर में इन्हीं पे से क्वेश्चन आते हैं। तो नोट्स रिवाइज करने हैं एक तो आपको अच्छी तरीके से, फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा तब ज़ीरोज़ निकलेंगे नहीं निकलेंगे, आपको सारे केसेस टिप्स पर होने चाहिए। नोट्स रिवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का डिस्कशन करूँगा, आप लोगों से आंसर मांगूंगा। नोट्स रिवाइज करने हैं और एक्सरसाइज नंबर आपको करनी है 2.3, ऑल क्वेश्चंस, डिवीजन से भी एंड दोनों मेथड से, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से करने हैं। ठीक है, रिमाइंडर वाले से भी फैक्टर वाले से भी। उसके बाद 2.3 आप लोग ऐसा करना, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक बार ट्राई करके आना। होता है नहीं होता नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक बार ट्राई करके ज़रूर आना। ऊपर की ये वाली टेबल की हेल्प ले लेना और इसकी हेल्प ले लेना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है या नहीं। आपको जस्ट ये दो नंबर्स निकालने हैं, उसके आगे का नहीं, ये दो नंबर्स निकालने हैं, हो पाता है या नहीं एक बार ही करके आना। आकांक्षा सा नंबर 3 नंबर समझ में नहीं आया। 3 नंबर मतलब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला है चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट, फैक्टर निकालना है या नहीं है। आप डिवाइड करोगे या रिमाइंडर, जिस भी तरीके से करना है। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप बोलोगे येस इट इज़ अ फैक्टर, और रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो आप बोलोगे नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। नोट्स में लिखा हुआ है, आप नोट्स चेक कर सकते हैं, मैंने 2-3 बार ही समझाया है। इफ़ सारा कुछ रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। इफ़ रिमाइंडर इज 0 इट इज़ अ फैक्टर, इफ़ रिमाइंडर इज नॉट अ 0 नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, और किसी तरीके का डाउट, एनीथिंग एल्स? नो। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये ज़रूर करके आना, ये नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में बहुत दिक्कत होगी। एंड स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आप लोगों से ही डिस्कशन करूँगा, आप लोगों से ही आंसर पूछूंगा। आज के लिए क्लास ख़त्म करते हैं, सीधी गुड नाइट नहीं, अभी तो आफ्टरनून हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। सो बाय। ठीक है सीधी, कोई बात नहीं, आप सो जाओ।